हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कुटिया स्टडीज। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर्कल क्लास 10 का थ्योरम नंबर फर्स्ट। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसी भी सर्कल पर टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस से। ठीक है, कहने का मतलब हम लोग यहाँ पे एक फिगर बना के दिखा देते हैं। ये हमारा सर्कल हो गया एंड ये टेंजेंट हो गया। अब इसके सेंटर से जो रेडियस हुआ यहाँ पे, ठीक है, ये रेडियस हो गया, वो परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट के। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं वो परपेंडिकुलर होगा टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो रेडियस आया ना इस सर्कल का, उसके परपेंडिकुलर होगा इस टेंजेंट पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं इसको प्रूव करने के लिए। क्या अगर हमें प्रूव करना हो तो ये तो हमने पहले ड्रॉ कर दिया। अगर हम लोग इस टेंजेंट पे इस रेडियस से ही या इस सेंटर से, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पे बाहर ड्रॉ करें कोई लाइन और इसके सेंटर को ओ नेम दे देते हैं एंड ये पी हो जाएगा एंड ये ए हो जाएगा। एंड हम जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं वो उसका लाइन को नेम दे देते हैं एक्स वाई। तो ये एक्स वाई लाइन हो गया जो कि टेंजेंट है। देन हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, लेट सी ओ आर हमारा रेडियस हो गया, ओ और यहाँ से आर, ओ आर डिस्टेंस का रेडियस हो गया। ठीक है, ओ पॉइंट हो गया ये। लेट सी ओ आर इज अ सर्कल where OA is the radius, O is the radius एंड हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, जो एक्स वाई है वो क्या है, हमारा टेंजेंट है एंड एक्स वाई इज टेंजेंट लाइन। देन हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव डेट ओ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, हमें ये प्रूव करना है। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या किए कि जो एक्स वाई लाइन है उस पे एक और पॉइंट या एक और लाइन हमने ड्रॉ किया या परपेंडिकुलर लिया यहाँ से पॉइंट पी फ्रॉम ए से। तो हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या किए कि P इज अ पॉइंट, take P is the point from O on XY line। ठीक है, हमने क्या किया, P कोई पॉइंट लिया, O पॉइंट्स A जो कि XY पे लिया है हमने P कोई पॉइंट। ठीक है, देन हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना था, OA परपेंडिकुलर XY। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ से क्या लिख लेंगे, एंड मैच ओ पी। ठीक है, और मैच कर दिए हमने ओ पी को। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ओ ए हमारा सबसे छोटा लाइन है एंड ओ पी सबसे बड़ा लाइन है। अगर हम यहाँ पे ओ पी यहाँ पे लिए, अगर कोई और लाइन भी इस टेंजेंट पे ड्रॉ करें जो कि सर्कल से बाहर हो, ये सर्कल है ना उससे बाहर हो, ये तो सरकमफ्रेंस पे है ना, ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ए। ठीक है, अगर और भी कोई लाइन लें जो सर्कल से बाहर हो, टेंजेंट पे हमें लेना है वो लाइन टेंजेंट पे। ठीक है, तो वो सबसे बड़ा लाइन हो जाएगा, यानी कि ओपी लाइन बड़ा हो जाएगा ओए से। तो सबसे छोटा लाइन कौन हो जाएगा, ओए। ओए में ये पॉइंट, ये वाला जो ओए है ये इधर भी हो सकता है इधर भी, यानी कि टेंजेंट पे होना चाहिए और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे होना चाहिए। तो वो सबसे छोटा लाइन होगा। अगर उसके बाहर है टेंजेंट पे तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर वो बड़ा है तो वो परपेंडिकुलर कभी नहीं होगा। जो सबसे छोटा लाइन होता है वही परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ओए परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के। तो ये हम लोग बोल सकते हैं जो सबसे छोटा लाइन होता है वही परपेंडिकुलर होता है
और उसके अलावा जो भी लाइन आएगा सर्कल के बाहर वो सारे बड़ा हो जाएगा इस लाइन ओ से, तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा एक्स वाई पे। तो हमें यही प्रूव करना था, देन ये हमारा प्रूव्ड हो गया। इसमें थ्योरम 2 क्या है हमारे पास, जो कि एक्सरसाइज 10.2 का है, वो भी हम लोग देख लेते हैं इसी लेक्चर में। तो सेकंड थ्योरम हमसे क्या कहता है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब कि किसी कोई हमें सर्कल दे रखा है, पहले हम लोग यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमें सर्कल दे रखा है। अब इस सर्कल से हम यहाँ पे दो ठो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। अब कोई एक्सटर्नल पॉइंट P हम लोग लेट कर लेते हैं यहाँ पे। अब इस P पॉइंट से इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से हमने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब क्या कहता है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल अब आर इक्वल, मतलब कि कोई भी टेंजेंट एक तो इक्वल होने कर रहा है, तो हम लोग एक से अधिक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक और टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल पे। तो ये हमारा एक और टेंजेंट हो गया, जो कि हम लोग इस पॉइंट P से किए। एंड ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, इसको O नेम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है ना वो A पे आया है, ये पॉइंट को हम B बोल देंगे। अब इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। यह परपेंडिकुलर होता है, इसके पिछले थ्योरम में हमने देखा ना कि परपेंडिकुलर होता है, तो दोनों को हमने मैच कर दिया। ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर है। और लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से क्या, लेट COR इज अ सर्कल where P is an external point, P is an external point। अब जो हमने P पॉइंट लिया है उससे इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया है, और टेंजेंट कौन है हमारा, PA और PB है हमारे पास टेंजेंट। तो where P is an external point and drawn tangent from point P are PA and PB। तो हमने क्या किया, P is an external point and drawn tangent from point P से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया जो कि PA and PB है। ठीक है, हमने यहाँ पे जो किया है वो लिख दिया। अब आगे इसका क्या करना है हमें, प्रूव हमें करना है, प्रूव दैट जो ये टेंजेंट है ना वो इक्वल होगा, यानी कि PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। देन हम लोग कंस्ट्रक्शन पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि डायरेक्टली तो ये PA इज इक्वल टू PB हो नहीं जाएगा। तो हम लोग कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये O पॉइंट है और ये P पॉइंट है, इन दोनों को पहले मैच कर देंगे। तो ये O पॉइंट एंड P पॉइंट को मैच कर दिया। एंड और हमने यहाँ पे क्या किया, जो A है और जो ये हमें दे रखा है O, उन दोनों की भी मैच कर दिया। ये तो परपेंडिकुलर होता है, या हम लोग कंस्ट्रक्शन में किए सेम चीज़ है। एंड O से B को भी मैच कर दिया। तो हम लोग डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन में उसको कर देते हैं, क्योंकि वो तो हमें कह नहीं रहा था क्वेश्चन में बस टेंजेंट ड्रॉ करने को कर रहा था और वो इक्वल होने चाहिए ये कह रहा था। तो हमने यहाँ से क्या किया, मैच P A and B from point O। P A B को मैच कर दिया हमने पॉइंट O से। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। एक ट्रायंगल हो जाएगा PAO या OPA बोल सकते हैं, और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा OPB। देन हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे, ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। अगर हम लोग OPA एंड OPB वाले ट्रायंगल में देखें तो हमें देखने को क्या मिलेगा, जो एंगल A है उसमें 90 डिग्री है एंड एंगल B भी हमारा 90 डिग्री है, और OP दोनों में कॉमन है। एंड इसके साथ साथ
ओ ए और ओ बी इस सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होगा, उस सर्कल पे जितने भी रेडियस होते हैं सर्कल में वो इक्वल होते हैं। देन यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू रेडियस, जो कि रेडियस है, एंड ओ पी हमारा कॉमन दे रखा है, ओ पी दोनों में क्या है, कॉमन है, एंड हमें बचा क्या, एंगल पी ए ओ, या लिख सकते हैं डायरेक्टली ओ ए पी इक्वल होगा एंगल ओ बी पी के, और ये कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। हमें ये तीन चीजें इस दोनों ट्रायंगल में से पता चलता है। देन आगे हम लोग इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ, जो हमें ट्रायंगल ओ पी ए है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी बी के। अब यहाँ से 90 डिग्री से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से, कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी से ये ट्रायंगल क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो जाएगा। देन यहाँ से लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये हमें प्रूव करना था एंड ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो ये दो थ्योरम थे ट्रायंगल सर्कल चैप्टर में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन लेके आएंगे एक्सरसाइज 10.1 के एंड एक्सरसाइज 10.2 के। तब तक के लिए गुड बाय।